all glory and honor to my Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Hallelujah. वचन की तरफ चलते हैं. इसको कट कर. Behold, I am coming soon. देख मैं छेती आ रहा हूँ. वचन की कहता हुआ मैं. कौन छेती आ रहा है? कौन छेती आ रहा है? यीशु मसीह बोलते हैं देख मैं छेती आ रहा हूँ. Behold, I am coming soon. यूहन्ना 3:16 याद है? मुंह जबानी याद होना चाहिए. परमेश्वर ने जगत नाल एहो जा प्रेम किता कि अपना एकलौता पुत्र जगत ले दे दिता ते हर एक कोई उसके ऊपर विश्वास करे नाश ना हो पर अनंत काल का जीवन जिए. आमीन. परमेश्वर ने इतना प्रेम किया थोड़े नाल मेरे नाल हम सबके नाल यानी जगत के नाल विश्वासियों के नाल अविश्वासियों के नाल जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास भी नहीं करते ओदे नाल भी प्रेम किया. किसने? पिता ने. और एक लौता पुत्र दे दिता ताकि वो कुर्बान हो जाए उस क्रूस के ऊपर साडे पापां दे लिए साडे असी बचाए जाए. हालेलुया. हम बचे जाए तो हर एक कोई उसके ऊपर यानी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल का जीवन जिएगा. आमीन. बोलते हैं एक दिन ऐसा होगा कि हर जबान अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है और हर घुटना टिकेगा उस यीशु मसीह के सामने. हालेलुया. ये होगा. हर घुटना टिकेगा हर जबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है. क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है वचन में लिखा है और उसके वचन सत्य है. उसके वचन कभी झूठ नहीं बोलते हैं. आजकल एक बात जो लिखी हुई है वो खरी और सच्ची है. हालेलुया. होती देख रहे हैं. जब परमेश्वर ने लिखा देख मैं छेती आ रहा हूँ एक चोर के समान आ रहा हूँ. रेवलेशन 16:15 प्रकाशित वाक्य लास्ट बुक 16:15 जस्ट रीड. Behold, I am coming like a thief. Blessed is the one who stays awake. Keep his garments on. देख मैं चोर के समान आता हूँ. देख मैं चोर के समान आता हूँ. धन्य है वे जो जागता रहता है. जो जागता रहता है. कैसे जागना? प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, यीशु मसीह में बने रहना, अपने पापों से दूर रहना, जागते रहना. आगे और अपने वस्त्र की चौकसी करता है. अपने वस्त्र की चौकसी करता है. धार्मिकता का वस्त्र कौन है? यीशु मसीह. धार्मिकता का वस्त्र कौन है? जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में आते हैं हम वो वस्त्र पहन लेते हैं. हालेलुया. लेकिन उसकी चौकसी करना बहुत जरूरी है कि आपके वस्त्र के ऊपर कहीं दाग ना लगे. अगर आपके कपड़े के ऊपर कोई दाग लगते हैं तो आप कपड़े पहनोगे कि उसको साफ करोगे? बोलो. साफ करोगे ना कि गंदे कपड़े पहन लोगे कि दाग लगाए लगने दो और लगने दो और लगने दो मैं गंदे पहनूंगा? अपने कपड़ों की रखवाली करोगे ना. जब नए कपड़े सीते हैं क्या हम उसकी रखवाली नहीं करते कि इसके ऊपर कोई दाग ना पड़े, कोई सालन ना पड़े, कोई खाने का दाग ना पड़े? हालेलुया. तो यीशु मसीह आपका जो वस्त्र बना हुआ है धार्मिकता का उसकी कितनी रखवाली करनी है. जब हम पाप करते हैं हम उन वस्त्रों के ऊपर गंदगी लगाते हैं. जब हम पाप करते हैं हमारे उन वस्त्रों के ऊपर छींटे लग जाते हैं, काले छींटे पड़ जाते हैं. हालेलुया. हालेलुया. पढ़ो पूरा हो गया. और अपने वस्त्र की चौकसी करता है. वस्त्र की चौकसी करता हुआ कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे. परमेश्वर के सामने हम सब नंगे हैं. उस न्याय के दिन जब हम खड़े रहेंगे ना हम सारे नंगे ही हैं.
उस परमेश्वर के सामने, अति पवित्र पवित्र परमेश्वर के सामने हम सब नंगे हैं। जब हम यीशु मसीह को मानेंगे तो वहां आपको सफेद वस्त्र पहनाया जाएगा और दूत आपको स्वर्ग में लेके जाएंगे अनंत काल की जिंदगी के लिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का आना 3 अलग तरीके से होगा। 2 बार वो हवा में आएगा, बादलों पे जिसको बोलते हैं, इन द एयर। 2 बार जिसको बोलते हैं रैप्चर। ग्लास जिसको बोलते हैं रैप्चर। हालेलुया। रैप्चर का मतलब होता है उठाया जाना। रैप्चर का मतलब होता है कौन उठाए जाएंगे? परमेश्वर की कलीसिया। बोलो, परमेश्वर की ग्रुप है क्या? कौन उठाए जाएंगे? परमेश्वर की कलीसिया जो रूह और सच्चाई से और खराई से चलती है। हालेलुया। वो रैप्चर में उठाए जाएंगे जब यीशु मसीह बादलों में आएगा। जब यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो वो कलीसिया उठाए ले जाएंगे। वो लोग उठाए ले जाएंगे जो यीशु मसीह में खराई से चल रहे हैं, जो पाप नहीं करते हैं, जो पापों से दूर रहते हैं। उसके बाद 3.5 साल का महाक्लेश आने वाला है। कितने साल का? टोटल 7 साल का है। लेकिन पहली बार जब यीशु मसीह आएगा, अपने कलीसिया को उठा के ले जाएगा, उसके बाद 3.5 साल का क्लेश आने वाला है। क्लेश समझते हो? हेलो, क्लेश समझते हो? समझते हो? तकलीफें, प्रॉब्लम्स, मुसीबतें, ट्रिबुलेशंस, सताव। हालेलुया। वो अचानक से आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अचानक से उठाए ले जाएंगे। अगर गाड़ी चढ़ा रहा है और कोई धर्मी है, यीशु मसीह को खराई से मान रहा है, तो गाड़ी चलाते चलाते उठाया जाएगा। अगर प्लेन चला रहा है तो प्लेन चलाते चलाते उठाया जाएगा। प्लेन कहाँ जाएगा? गाड़ी चल रही है, गाड़ी कहाँ जाएगी? सोच लो उस दिन क्या क्या होगा जिस दिन लोग परमेश्वर के उठाए लिए जाएंगे। हालेलुया। दूसरी बात वो कब आएगा? जब 3.5 साल का क्लेश, दुख तकलीफ खत्म होगी, फिर यीशु को मानेंगे, फिर घुटने टेकेंगे। जो मसीह बच्चे हैं खराई से फिर चलना शुरू करेंगे, फिर उनके लिए फिर आएगा, फिर उनको लेके जाएगा। उसके बाद महाक्लेश आने वाला है 3.5 साल का। बहुत ज्यादा तकलीफ होगी उसमें, बहुत तकलीफ। और जब वो 3.5 साल क्लेशों के खत्म होंगे, जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वो 3.5 साल वो क्लेशों के निकालेंगे। और जब वो 3.5 यानी टोटल 7 साल क्लेश का खत्म हो गया, फिर यीशु मसीह जैतून पहाड़ पे अपना कदम रखेगा। आमीन। वो होगा उसका तीसरी बार आना, यानी वो इस धरती पे जैतून पहाड़ के ऊपर अपना कदम रखेगा। हालेलुया। कहाँ लिखा है सिस्टर जी? ज़करिया 14। ज़करिया 14। बाइबल में सब कुछ है। बाइबल में ऐसी कोई चीज नहीं है कि आपका सवाल का जवाब ना हो। मैं पहले ऐसे सोचती थी, परमेश्वर मुझे इस चीज का सवाल आंसर चाहिए, जवाब चाहिए। परमेश्वर बोलता है बाइबल खोल, तेरे सारे सवाल के जवाब बाइबल में लिखे, सारे के। ये मत सोचो सिर्फ क्या हो रहा है, लेकिन आपके पर्सनल लाइफ, आपकी अपनी जिंदगी के भी सवाल इसमें लिखे हैं। आमीन। आमीन। मिला पढ़ो ज़करिया 14 उसका 1 से 4 और 9। इन्हें भविष्यवाणी की थी ज़करिया ने।
कि मसीह की में आएगा। सुनो, यहोवा का ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर हाँ। तेरे बीच में हाँ। बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर में ही रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। यस, तब जैतून का ये पर्वत उसका थर्ड कमिंग होगा, जब वो धरती पे अपना पैर रखेगा। बाइबल में लिखा है कि नहीं? बोला है ना? तो ये सत्य है और ये होगा। हालेलुया। तो सिस्टर जी, मैं की क्या ना करा, मैंने क्या करना चाहिए? अगर यीशु मसीह आने वाला है, अपने लोगों को लेके जाने वाला है, और जो नहीं मानते इधर छोड़े जाएंगे, जिनके ऊपर क्लेश आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, तो सिस्टर जी मैं क्या करा? व्हाट शुड आई डू? मैं की करा? अपने आप की तैयारी करो, अपने आप की तैयारी करो। प्रिपेयर योरसेल्फ, क्योंकि लाड़िए नी खिंच ले तैयारियां, तेरा लाड़ा आने वाला है। लाड़िए नी खिंच ले तैयारियां कि तेरा लाड़ा आने वाला। जब लाड़ा आने वाला होता है तब आप अपनी तैयारी करते हो कि नहीं? खिंच ले तैयारियां कि तेरा लाड़ा आने वाला है। रूनाले तैयारियां कि तेरा लड़ाउन वाला है। खिंच ले तैयारियां, तेरा लड़ाउन वाला है। लाड़िए नी खिंच ले तैयारियां, ओ तेरा लड़ाउन वाला है। लड़ाउन वाला 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 तेरा लड़ाउन वाला है। लाड़िए नी खिंच ले तैयारियां, ओ तेरा लड़ाउन वाला है। लाड़िए नी खिंच ले तैयारियां, ओ तेरा लड़ाउन वाला है। हालेलुया। जब एक दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार करती है तो तैयार होके रहती है कि नहीं? तैयारी करती कि ऐसे बैठी रहती है? तैयार होके सच धज कर, पता नहीं मेकअप, बंगड़े वंगड़े, कानों में, हाथों में, पैरों में, अपने आप को तैयार करके वेट करती है कि अभी मेरा दूल्हा आएगा, अभी मेरा दूल्हा आएगा, अभी मेरा दूल्हा आएगा। जब दूल्हा लेट हो जाता है तो अंदर की होता, हाय मेरा दूल्हा रह किधर गया, आया क्यों नहीं? होता कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और हम तो उस दूल्हे की दुल्हन है। हालेलुया। हम सारे दुल्हन ही हैं, जेंट्स बोलो, मेंस बोलो, लेडीज बोलो, हम सारी उसकी दुल्हन है। वो हमारा दूल्हा हुआ। हालेलुया। तो अपनी तैयारी करनी है कि मैं कैसे तैयारी करूं सिस्टर? ड्रेस सिलाऊं नया, दुल्हन का ड्रेस सिला लूं, मेहंदी लगाओ, कपड़े पहनाओ, पायल बनाओ, सोने के कंगन बनाओ, एमे नहीं, क्या काम करो? कोलोसियंस 3:5 और 9 क्या कहता है कि मैं तैयारी करनी है अपने आप की, अपने आप को पापों से दूर रखो। कोलोसिया, द बुक ऑफ कोलोसियंस 3, 5 and 9। मैं की काम करा? इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो, अपने उन अंगों को मार डालो। देखो हमारे जो शरीर है, ये शरीर में हम बहुत पाप कर बैठे हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमें नहीं पता लेकिन कहां से हमारे शरीर में पाप आ गया है, लेकिन आया जरूर है। वो भी आपको पता चलेगा पाप आया कहां से इस धरती पे। हाँ, अपने इन अंगों के कामों को मार डालो यानी खत्म कर लो, जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है, अर्थात
व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा के बराबर है। हम बोलते मैं मूर्ति पूजा तो नहीं करती हूँ, जो मसीह में आते हैं बोलते हैं ना मैं मूर्ति पूजा नहीं करती हूँ, लेकिन अगर आप व्यभिचार कर रहे हो, आप लोभ कर रहे हो, आप बुरी लालसा रख रहे हो, तो बोलते आप मूर्ति पूजा कर रहे हो। हालेलुया। किसी को आंखों से ऐसे देख भी लिया, अपने आंखें, परमेश्वर बोलते हैं अगर तूने अपने आंखों से किसी को देख भी लिया, तूने उसके साथ सारा कुछ कर लिया। अगर तुम्हारी आंखें बुरी हैं तो उसको निकाल फेंको, नर्क जाने से बचोगे। अगर तुम्हारा एक हाथ तुम्हें गलत रास्ते पे निकाले, उसको काट फेंको, एक हाथ से स्वर्ग जाना बेटर है। अगर तुम्हारा एक पैर तुम्हें गलत वहां पे लेके जा रहा है, उसको काट फेंको, एक पैर से स्वर्ग जाना बेटर है। हालेलुया। हमारी आंखें कहाँ भटकती है? सिर्फ बिस्तर पे जाने से व्यभिचार नहीं होता, आंखों से भी व्यभिचार होता है। किसी के और गलत नजर डाल के देख ही लिया तो परमेश्वर बोलता है तूने सब कुछ कर लिया, तुमने सब कर लिया। हालेलुया। तो बोलते हैं व्यभिचार, लालच, किसी की चीज की लालसा करनी, लोभ करना, हत्या करनी, इविल डिजायर्स, इम्प्योरिटी, ये सारे मूर्ति पूजा के बराबर है। इन सबको हमें छोड़ना होगा। क्रोध, गुस्सा, गंदी बातें करना, गंदी बातें होती है ना, गंदी बातें कर दे, छोड़ना पड़ेगा। गालियां बकना, क्योंकि गाली देने वाला कभी स्वर्ग नहीं जा सकता है, ये बाइबल कहता है। झूठ बोलने के पास तो कभी परमेश्वर आता ही नहीं है। झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। क्योंकि झूठों के पास कभी परमेश्वर नहीं रहता हुआ। हमें इन कामों से तौबा करना वा, इन कामों को हमें छोड़ना वा। हम कैसे अपना टाइम बिताते हैं? कम ऑन टेल मी। आज अगर हम ये करते हैं, सर्वे करते हैं, तो बोलते हैं 96 या 58 से 96 टाइम एक बंदा अपना फोन चेक करता वहां दिन में, एक दिन में 96 टाइम अपना फोन चेक करता वहां। हम अपना टाइम कैसे बिताते हैं, कि में स्पेंड कर रहे हैं? सारा टाइम व्हाट्सएप, फेसबुक, रात को की कर रहे हो? सारा टाइम 24 घंटा फोन पे लगे हुए, चटर पटर चले जा रहा है, परे मारो उसको। ये सारा शैतान का किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। रात को सोने के लिए भी, अगर टॉयलेट जाने के लिए भी उठेंगे ना, फोन की घंटी क्या बजी, जाके चेक करेंगे किसका आ गया लाइक, किसने मैसेज किया हुआ, उसको रिप्लाई बैक करेंगे, टिक 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 करके। 1 मिनट का पेशेंस नहीं होता है। हो रहा है कि नहीं? आजकल बाइबल से ज्यादा मोबाइल से लगा हो गया है। एक के पास आजकल मोबाइल है कि नहीं? स्मार्टफोन सबके पास है। आज ऐसे कोई बंदा दिखाए कि बिना स्मार्टफोन के, सबके पास स्मार्टफोन है। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान इसी का इस्तेमाल कर रहा है। बच्चे गेम्स खेलते हैं, कैसे गेम खेल रहे हैं? हमारे टाइम में तो मोबाइल हाथ में हमें पता ही नहीं थी। हमारे पास वो पुराने जमाने में ना वो फोन थी 6-2, वो घुमाने वाले ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, वो नंबर नहीं घूमते सी, फिर फोन उठाओ, फिर वो नंबर घुमाओ, वैसे वाले फोन देखे सी। मोबाइल का तो हमें पता ही नहीं सी। आजकल छोटे छोटे बच्चों को बोलो मोबाइल चलाने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, उनको हमसे बेटर आता हुआ। सच है कि नहीं? बच्चों को मोबाइल चलाना हमसे बेटर आता हुआ। सारा टाइम मोबाइल तो इनके हाथों में। हालेलुया। शैतान इस्तेमाल करता हुआ। हमारे बच्चे मोबाइल पे क्या देखते हैं, क्या खेलते हैं, हमें उनको बहुत देखना जरूरी है।
एक पहले ब्लू व्हेल करके एक गेम आया सी, कौन सा? ब्लू व्हेल। उसमें टारगेट दिया जाता था, टारगेट देते थे, अगर वो टारगेट को कंप्लीट नहीं करते थे वो अपने आप का खत्म भी कर लेते। बहुत सारे ऐसे केसेस हो गए थे। अब चला है पबजी, अब पबजी ने ले लिया उसको, 4-4, 5-5 बजे तक पबजी खेले जाते हैं। नींद कहां से आएगी यंगस्टर्स को कि पबजी पे लगे हुए हैं। हालेलुया। हम रोड के ऊपर एक्सीडेंट्स देखते हैं, क्यों देखते हैं? क्यों ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं? जब गेम ही एक्सीडेंट वाला खेलते हैं, कार वाला गेम खेलते हैं, एक्सीडेंट तो होना ही होना है। हालेलुया। शैतान इन सब चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। शैतान आपके मन को तैयार कर रहा है आने वाले दिनों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम टीवी पे क्या देखते हैं, हम क्या सुनते हैं? मैंने आपको बोला था शैतान एंटर करने के फाटक होते हैं। आंखों के द्वारा एंटर करता है, ये उसका एक फाटक है। कानों के द्वारा वो एंटर करता है, वो इसका एक फाटक है। आपके मुंह के द्वारा एंटर करता है, वो इसका एक फाटक है। आपके हाथ, आपके पैर उसके फाटक है। ये इसके शैतान का अपने अंदर एंटर करने के फाटक है। मैंने फाटकों के बारे में टीच किया है कि कैसे शैतान एंटर करता हुआ। हम टीवी के ऊपर क्या देखते हैं? पहले बड़ी एक सीरियल चलता थी, सास भी कभी बहू सी, सास बहू, है ना? देखी सी क्या किसी ने? सीरियल्स देखते सी पहले, सास बहू, सास भी कभी बहू सी, आई डोंट नो, मेनी बहुत सारे ऐसे आते सी। बड़े सीरियल देखते सी। एक बीवी, दो हस्बैंड के दो बीवियां, एक हस्बैंड के दो बीवियां। सारा सीरियल में यही सब चल रहा है। सास बहू के साथ लड़ रही है, बहू सास के साथ लड़ रही है, और हम सीरियल देखे जा रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ते क्या हो रहा है, और वही लड़ाई अपने घर में आ रही है। हस्बैंड वाइफ का सीरियल में डिवोर्स हो रहा है, डिवोर्स होके दूसरे के साथ शादी कर रहा है, और वही चीज हमारे घर में हो रही है। कहां से आ रहे हैं आपके घरों में डिवोर्स? कहां से आ रहे हैं आपके घरों में लड़ाई झगड़ा? टीवी से। जो आप देखते हो वो आपके अंदर एंटर कर जाता है। हालेलुया। कितने डिवोर्स केस हैं पंजाब में? तो बहुत ज्यादा डिवोर्स केस होते हैं, बहुत लड़ाई झगड़ा होते हैं। हम क्या देखते हैं बहुत माइनर करता है, हमारे अंदर क्या जाता है बहुत माइनर करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है पाप? पाप क्या है? हर एक चीज जो मुझे से रखो, मेरे कलीसिया के लोगों को पता है, हर एक चीज जो मुझे दूर करती है वो पाप है। बोलो बोलो बोलो, हर एक चीज जो मुझे परमेश्वर से दूर करे, वो पाप है। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले आदम और हव्वा आए इस धरती पे, उसके दो बेटे थे, केन और हाबेल। उत्पत्ति की किताब 4 उसका 7। केन ने एबेल को मार डाला, अपने ही भाई को हत्या की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी बलि ग्रहण कर ली थी। परमेश्वर की उसकी चढ़ाई हुई बलि पसंद आई थी, लेकिन केन की नहीं बलि चढ़ाई पसंद आई, क्योंकि उसने जो चढ़ाया था बचा कुचा चढ़ाया थी परमेश्वर को। लेकिन हाबेल ने अपने सबसे पहला परमेश्वर को दे दिया थी। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम बचा कुचा परमेश्वर को देते हैं कि पहला देते हैं? क्या हम परमेश्वर को अच्छा देते हैं कि बुरा देते हैं? लेकिन हाबेल ने अच्छा दिया सी, परमेश्वर को अच्छा सैक्रिफाइस किया सी, बलिदान दिया सी, अच्छा दिया सी, सबसे अच्छी भेड़ दी सी। लेकिन केन ने जो बचे कुचे थे वो परमेश्वर को लाके दिया सी। जब आबेल की सैक्रिफाइस परमेश्वर ने ग्रहण की, केन को गुस्सा आया कि उसकी तो ग्रहण कर ली, मेरी तो ग्रहण नहीं की, और उसको मार डाला। एक अपने भाई को हत्या कर दी। ये कहां से आया? केन के अंदर।
हत्या का किधर से आएगा? पढ़ो। उत्पत्ति 4:7। यदि तू भला करे हाँ, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? ग्रहण न की जाएगी। परमेश्वर केन से बोल रहा था, अगर तू भला करे, अगर तू अच्छे से दे, पूरे हृदय से दे, खुश होके दे, अच्छी भेंटें दे, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण नहीं की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप द्वार पे छिपा रहता है। पाप कहाँ छिपा रहता है? बोलो। द्वार पे। द्वार पे 3 चीजें होती है, पाप, यीशु मसीह और न्याय करने वाला। ये तीनों दरवाजे के पास हमारे खड़े रहते हैं। हालेलुया। कि कब हम एंट्री मारे इनके अंदर, घुस जाए। अगर पाप करेंगे तो पाप घुस जाएगा, फिर न्याय भी आता है। लेकिन जब आप पाप नहीं करते हो, हम पापों से दूर रखते हैं, हम वचनों के ऊपर चलते हैं, तो यीशु मसीह आ जाता है। आमीन 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 आमीन। पढ़ लिया सारा? और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। तेरी ओर होगी। किसकी? पाप की। पाप हमेशा ये चाहता है कि आप पाप करो, आप गलतियां करो, आप गाली दो, आप चुगलियां करो, आप निंदा करो। हमेशा चाहता हुआ शैतान आपके पास से गलती करने के लिए। हालेलुया। पर और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तुझे उस पर प्रबलता करनी है। इसका मतलब हम पाप करने से रोक सकते हैं, हम उसके ऊपर प्रबल हो सकते हैं। आमीन आमीन। हम पापों के ऊपर प्रबल हो सकते हैं। We can dominion over that. हालेलुया हालेलुया। हम अपने आप को पाप करने से रोक सकते हैं। परमेश्वर ने हमें इतना कंट्रोल दिया हुआ। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। एक छोटा सा बच्चा देखा है तुमने कभी? 4 साल का, 5 साल का, जो बोलता होगा, उसको झूठ बोलने किसने सिखाया? कम ऑन। देखा है? एक बार एक बच्चा से कुछ टूट गया, घर पे किसी ने पूछा किसने तोड़ा? मैंने नहीं तोड़ा, तोड़ के तो रख दिया। और फिर बोलते मैंने तो तोड़ा नहीं, मैंने तो हाथ ही नहीं लगाया। फिर ये झूठ उसके अंदर कहाँ से आया? एक छोटे से बच्चे के अंदर झूठ कहाँ से आया? बताओ, किधर से आया? जानना चाहते हो पाप कहाँ से आया है इस धरती पे? हालेलुया। सबसे पहले उत्पत्ति परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था। आदम को उसने बगीचे के बाहर बनाया और फिर बगीचे में डाला। हालेलुया। और मैडम को उसने गार्डन में बना दिया। हव्वा को किधर बनाया? बगीचे में बनाया। कहां से? जो आदम था उसकी एक उसकी पसली निकाली और पसली से हव्वा बनाई। बोलते सारों के लिए जोड़ी जोड़ी है। शेर की जोड़ी है, बंदर की जोड़ी है, ऊंट की जोड़ी है। आदम के लिए कोई जोड़ीदार नहीं है। आदम कल्ला घूमे जा रहा है, कल्ला देख रेख किए जा रहा है। परमेश्वर ने फिर उसके एक सहायक मददगार बनाया, हव्वा। हालेलुया। पेड़ लगाया था बीचों बीच, 2 पेड़ लगाए थे, एक जीवन का वृक्ष और एक ऐसा फल थी जिसको परमेश्वर ने बोला था तू ये फल ना खाना, नहीं तो तू मर जाएगा, निश्चय ही मर जाएगा। हालेलुया हालेलुया। हव्वा रोज एक सांप के साथ बात करती थी। सांप पता है ना? सांप उसको बड़ा प्यारा लगता थी। वो जाके उसके साथ गल्ला बातें करती रहती थी, उसको बड़ा मीठा लगता थी। उसको भरमाया और हवा को बोला कि गले तू ये फल नहीं खाती है, किस लिए नहीं खा रही है? तो हवा ने क्या बोला? परमेश्वर ने कहा है इसका फल नहीं खाना, ना इसको छूना, नहीं तो हम मर जाएंगे। क्या परमेश्वर ने छूने से मना किया सी? बोलो भाई। वचन किसको दिया था? परमेश्वर ने आज्ञा किसको दी थी? आदमी को, आदम को। किसको दिया था? परमेश्वर ने वचन और आज्ञा किसको दी थी?
तब हव्वा नहीं सी, याद रखो इस बात, उसके पास हव्वा नहीं सी, कल्ला आदम सी। आदम को परमेश्वर ने बोला था तूने ये फल को खाना नहीं, अगर तू खाएगा, जिस दिन तू खाएगा तो निश्चय मर जाएगा। उस टाइम हव्वा उसके पास में नहीं थी, उसको वचन नहीं पता था। जब शैतान फरमाने के लिए आया, हव्वा से पूछा हाँ बता क्या हुआ, तू खाती क्यों नहीं ये फल? तो बोलते परमेश्वर ने बोला है तू इस फल को ना खाना, ना इसको छूना, नहीं तो तुम मर जाएगी। अब मेरे को बताओ गड़बड़ी कहाँ हो गई? गड़बड़ी कहाँ हो गई? वचन में। गड़बड़ी कहाँ हो गई? वचन नहीं पता था हवा को। हवा ने एक और ऐड कर लिया थी ना कि इसको छूना नहीं, उसको पता नहीं थी। परमेश्वर ने छूने से मना किया थी? नहीं किया थी। आदम उसके पास में थी, जब उसने फल लिया उसको अच्छा लगा, आंखों के लिए लालसा आ गई उस चीज की, वाह कितना अच्छा लग रहा है, मैं खा के देख ही लूं कि क्यों होता देखा जाएगा। उसने खाया और आदम को दिया। आदम के इधर अटक गया, इसके लिए उसे एडम बोन, आदमी के नहीं, यहाँ पे हड्डी क्यों है, दैट्स कॉल्ड एडम बोन, यहाँ अटक्या सी होते इसमें। औरत ने खा लिया, लेकिन आदम भी उसके पास में सी कि नहीं? वो उसको रोक सकता सी कि नहीं? हाँ या ना? आदमी रोक सकता सी कि नहीं? यार तुम वहां पे जेंट्स बैठे हो, आपकी बीवी गलत काम करती, तुम रोकते हो कि नहीं? बोलो भाई, तुम अपने वाइफ्स को रोकते हो कि नहीं? कि बोलते करते जाओ, तू करते जाओ, मेरे को किया, ऐसे बोलते हो कि रोकते हो? आदम ने रोकना थी कि नहीं? हाँ या ना? मेरा आवाज क्लियर है कि आपका ध्यान इधर है? मैं सारे आदम जितने बैठे उनसे सवाल कर रही हूँ, क्या आप अपने हवा को रोक दे कि नहीं? हाँ या ना? रोक दे ना? आदम ने नहीं रोका, हवा ने दिया, आदम ने खाया, लेकिन ब्लेम किसके ऊपर आता है? हवा ने खाया, हवा ने फल खिलाया, इसके लिए पाप आ गया। हालेलुया। औरतों के ऊपर ब्लेम जाता है कि औरतें ने खाए। एक दिन परमेश्वर आ गया, जब उन्होंने फल खाया तो परमेश्वर आदम के वाटिका में जहाज नॉर्मली आते हैं वैसे घूमने के लिए आ गया सी। बोलते आदम तुम कहाँ हो? वो चुप गए सी। बोलते हम नंगे हैं परमेश्वर। बोलते तुम्हें किसने बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने वो फल खाया सी? उसने बोला ये जो हवा तुमने मुझे दी है ना, इसने मुझे खिलाया। हवा बोलती है परमेश्वर वो जो सांप आपने दिया है वो सांप ने मुझे बोला। एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे थे? इल्जाम लगा रहे थे, मैंने नहीं, इसने मुझे खिलाया, इसने नहीं, इसने मुझे कराया। हम भी आजकल यही करते ना, कभी कभी अपनी गलतियां छुपाने के लिए हम दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाते जाते। हालेलुया। पाप यहाँ से आया। क्यों आया? अभी एक मेरा सवाल हमेशा था, अगर परमेश्वर को पता सी ना कि वहां से मतलब गलती होने वाली, धरती पे पाप आने वाला, नहीं खाना फल, तो परमेश्वर ने फल का पेड़ लगाया क्यों? किस लिए लगाया? ना लगाता है कि नहीं बात? फल ही नहीं लगा तो, पेड़ ही नहीं लगाता तो ये बात ही नहीं होती। हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर ने वो फल लगाया तो लगाया, फिर मना भी कर दिया ना खाओ, फिर पेड़ क्यों लगाया? जब बोले कि फल नहीं खाना, इतना सुंदर फल दिखने वाला, क्यों बोला? इसका मुझे जवाब नहीं मिला। पता है क्यों? एक बच्चा है छोटा सा, उसको सारी चीजें मिल रही है, गाड़ी मिल रहे हैं, कपड़े मिलते हैं, सब कुछ आप देते हो, वो कदर करेगा? आपके प्यार की कदर करेगा क्या? उसको आपके प्यार की कीमत मिलेगी? हाँ या ना बोलो। एक बच्चा है छोटा सा, आपका ही, आप उसको सारी चीजें दे रहे, सब कुछ मिलता है उसको। आदम को सब कुछ मिला था ना बगीचे में, उसको काम करने लगता सी। आदम काम करता सी कि सब रेडीमेड मिलता सी, सारा कुछ रेडीमेड सी। हालेलुया। तो जैसे अगर हम बच्चे को सब कुछ देते हैं, जिस बच्चे को नहीं मिलता है ना, और जब आप उसको जाके दो, वो चीज की कदर करता हुआ, वो हम हमारे पिता जो है जिसने हमें इस धरती पे बनाया, उसके प्यार की हमें कदर हो, इसके लिए उसने वो फल लगाया सी।
हालेलुया, हालेलुया, ताकि उसके प्यार का हमें वैल्यू पता चले कि वो हमसे कितना प्यार करता है और हमारे अंदर भी उसके लिए प्यार जगे। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट ईयर जब बॉम्ब ब्लास्ट हो गया थी लेबनान में, किसने सुना थी? जब लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन के पहले थोड़ा एक ब्लास्ट हो गया थी लेबनान में। वो लेबनान का ब्लास्ट इतना तगड़ा सी, जहाँ पे गोडाउन नहीं रखते खाने का, उसके आसपास में था, वो सारा खत्म हो गया सी। वहाँ पे भूखमारी शुरू हो गई सी, वहाँ के लोग गवर्नमेंट से लड़ रहे थे। क्या ये बात बाइबल में है? यस है। पर जकरिया 11:1, जकरिया 11:1, जो बातें हो रही है ना बाइबल में, आप जो बातें हो रही धरती पे, बाइबल में लिखी है, लिखी है। हे लेबनान, है लेबनान, आग को रास्ता दे, आग को रास्ता दे, कि वे आकर तेरे देवदारों को भस्म करे, भस्म करे। लिखा है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? बाइबल में लिखा है। आज जो फार्मर्स के साथ हो रहा है, जो किसानों के साथ हो रहा है, क्या ये बाइबल में है? क्या लिखा है? चलो कलीसिया मुंह खोलो, क्या बाइबल में लिखा है? यस। आमोस की किताब, द बुक ऑफ आमोस 5 उसका 16, ये भी लिखा हुआ है कि सड़कों के ऊपर तुम्हारे जो फार्मर्स है वो सड़क के ऊपर चिक्का मारेंगे। ये लिखा है। इस कारण सेनाओं का परमेश्वर प्रभु यहोवा यूं कहता वह, सब चौकों में रोना पीटा होगा और सब सड़कों में लोग हाय हाय करेंगे। वे किसानों को शोक करने के लिए और जो लोग विलाप करने में निपुण हैं उन्हें रोने पीटने को बुलाएंगे। ये किसानों के लिए सी जो हो रहा है। लेकिन ये बाइबल कब लिखी गई सी? क्या अभी लिखी है? ये बातें तो अब हो रही है, लेकिन ये बाइबल कितनी पुरानी लिखी हुई है और एक एक बात इसमें सच्ची है। हालेलुया। आगे की प्रोफेसी करूं क्या होने वाला है? बताओ क्या होने वाला है आगे? हिजकियल 34 सारे चरवाहों के लिए है, पास्टर्स के लिए है, जो अपने परमेश्वर के भेड़ों को जो भटकाते हैं उनके लिए है। आगे की प्रोफेसी उनके लिए पूरी होने वाली है, आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में। पढ़ो 34:7-10। हिजकियल 34 का चैप्टर ये सारे पास्टरों के लिए है। हिजकियल 7 से 10। इस कारण हे चरवाहो यहोवा का वचन सुनो, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियां जो लूट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहों के ना होने के कारण, सही चरवाह ना होने के कारण सब वन पशुओं का आहार हो गई। हाँ। और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की शुद्धि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, अपना ही पेट भरा। क्या किया? किसका पेट भरा? अपना ही पेट भरा। वो चरवाहों ने किसका पेट भरा? अपना खुद का पेट भरा। तो लाओ भाई 50,000, लाओ 1 लाख रुपए, लाओ 25,000। प्राय तुम्हारे लिए स्पेशल प्रार्थना की जाएगी। 25,000 लो, 25,000 घर पे आने का, 1,00,000 रुपया इधर दे दो ऑफरिंग के लिए, तुम्हारे लिए मैं स्पेशल प्रार्थना ही करूंगा। वो अपना पेट भर रहे हैं, आपका नहीं। आपसे लूट के उनका घरे भरे जा रहे हैं। ऐसे चरवाहों के लिए आज है, ऐसे चरवाहों के लिए है जो आपसे लूट के वो अपना घर भर रहे हैं, उनके लिए है। आने वाला टाइम उनके लिए है। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो तेल बेचते, जो पानी बेचते, उन चरवाहों के लिए अपने नाम के आगे बड़े बड़े प्रॉफिट लगा के घूमते हैं, प्रॉफिट सो एंड सो। टाइटल तो हमें परमेश्वर देता है। आमीन। हालेलुया। हमारा भी टाइटल हैगा, हमारी भी कॉलिंग हैगी, लेकिन हम नहीं लगाते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम भाई बहन, तो मैं तो आपकी सिस्टर ही काफी हूँ। आमीन। आप मुझे सिस्टर ब्रदर ही बुलाओ, काफी है। मेरा टाइटल मेरा परमेश्वर दे मुझे, वो मुझे टाइटल से बुलाए। हालेलुया। मुझे मेरी कॉलिंग पता है क्या है, मुझे मेरा टाइटल पता है क्या है। अपने आगे नाम के आगे सिर्फ प्रॉफिट लगाने से प्रॉफिट नहीं बनता। हुआ प्रॉफिटों की किताब पढ़ो कि प्रोफेसी कैसे होती है, तब पता चले कि प्रॉफिट क्या होते हैं। उस जमाने के प्रॉफिट नंगे पैरों में चप्पल भी नहीं होती सी, ता जाते सी, वो खुद नहीं खाते सी, लेकिन दूसरे लोग उनको लेके खिलाते सी। दूसरों के घरों में they used to stay with the widow Elijah, विधवा के घर में रहा था अकाल के दिन। परमेश्वर ने उस विधवा के घर में आशीष होते भर गया। अकाल के दिन ना तो उसका तेल ना तो उसका आटा खत्म हुआ। आमीन। पुराने नबियों को पढ़ो कि प्रॉफिट की में था, लूटते नहीं सी, लोगों को नहीं लूटते सी। हालेलुया, हालेलुया। बच्चों, आजकल लोग क्या है पता है, तमाशा देखने के लिए बड़े जाते, बड़े बड़े खेल, ये जिंदा हो गया जी, वो जिंदा हो गया, बड़े तमाशे देखने। मैजिक, मैजिक समझते, मैजिक, इसको जिंदा कर लिया, इसको चला लिया, इसको दौड़ा लिया, इसको किया, मैजिक। और यही देखने के लिए लोग भागते हैं। आपको मैजिक देखना है, आपको जादू देखना है ना, सर्कस में चले जाओ, वहां भी आपको मैजिक दिखेगा। लेकिन अगर परमेश्वर चाहिए तो वचन की तरफ चलो, आमीन। वचन के तरफ चलो, आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व वचन को देता हुआ। आमीन। वचन की भूख रखो, मैजिक देखने के लिए मत जाओ। हालेलुया, हालेलुया। भटको मत, सही जगह पे लेके आएगा परमेश्वर ने इस कलीसिया को खड़ा किया हुआ। यिर्मयाह 3:15, यिर्मयाह 3:15, यिर्मयाह 3:15 बोलते अब मैं अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा, क्योंकि मेरे चरवाहों ने मेरे भेड़ों को भटकाया हुआ, तो अब मैं अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा। और ये उसकी खड़ी की हुई कलीसिया है। आमीन। गॉड कंज्यूमिंग फायर कलीसिया, ये उसकी खड़ी हुई कलीसिया है। आमीन। हम सदा बोलते हैं इसका चरवाहा हमारा यीशु मसीह है। आमीन। पढ़ो, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल, अपने मन यानी परमेश्वर के मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से जो तुम्हें तुम्हें चराएंगे। ज्ञान और बुद्धि से चराएंगे। हालेलुया। वो आपको ज्ञान बुद्धि से चराएंगे, वचन का ज्ञान देंगे। कहा सही रास्ता है, उस रास्ते पे चलाएंगे, आपको बचाएंगे। उन जो व्हाट इज कॉल्ड द फॉक्सेस, लोमड़ी, जो अपने आप को भेड़ के वस्त्र में, भेड़िया भेड़िया भेड़िया, उन भेड़ियों से बचाएंगे। भेड़ियों से बचो, भेड़ियों से बचो। बहुत भेड़िए हो चुके हैं। सही वचन है ना, सही कलीसिया है, उससे जुड़ो तो आपके जिंदगी में काम होंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस कलीसिया में हर एक को मौका दिया जाएगा आने के लिए। आज मैं प्रोफेसी कर रही हूँ, हर एक को मौका दिया जाएगा इस भवन में आने के लिए। जो आड़ा से खड़ा रिया वो बच जाएगा। जो सर्कस देखने आ गए फिर तो वो भटक जाएगा, फिर वो सर्कस ही देखते रहेगा।
जैसे मदारी नहीं आते, डमरू डमा डम 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 बजाता है और बंदर नाचता है, कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी इधर तो कभी उधर, फिर ऐसे ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। कोविड-19 एक ट्रेलर है। क्या है? ट्रेलर है, ट्रेलर। पिक्चर तो बाकी है। ट्रेलर अगर इतना खतरनाक है तो पिक्चर कितना खतरनाक होगा, ये सोचो। हालेलुया। हम तो ट्रेलर से ही डर गए, पिक्चर कितना खतरनाक होगा फिर। जस्ट सोचो। तो क्या करूं? अपनी तैयारी करो, पाप से परे रहो, परमेश्वर के पास आओ, पापों की तौबा करो, यीशु मसीह को मानो, क्योंकि एकमात्र सच्चा परमेश्वर वही है, क्योंकि राह, सत्य, जीवन वही है। हालेलुया। आप कल्ले पिता के पास नहीं जाओगे, क्योंकि वचन भी कहता है कि मेरे परमेश्वर के पास जाने के लिए आपको पहले बेटे के पास आना पड़ेगा। यीशु के पास आओगे तब आप पिता के पास जाओगे, नहीं तो पिता बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। आपके घर में कोई आपके बेटे का दोस्त आता हुआ, वो आपके बेटे का नाम लेता है तो आप उसको वेलकम करते हो कि नहीं अंदर? हाँ या ना? वेलकम करते हो ना? जब आपके बेटे का नाम लेते हैं तो आप तो बोलते हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, आप ठंडा पिलाते हो, सब कुछ करते हो कि नहीं? लेकिन अगर दरवाजे के पास कोई एमए आ गया जिसको आप पहचानते नहीं हो, आप बोले पड़े हो, जाओ भाई आगे जाओ आगे जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानती, आने दोगे क्या किसी को? नहीं ना, है कि नहीं? जब आपके ऊपर यीशु मसीह का लेबल होगा ना, आपको अंदर एंट्री मिलेगी। आमेन, आमेन, आमेन। नहीं तो फिर नेक्स्ट गेट पे भेजा जाएगा, दूसरे दरवाजे पे पास जाओ भाई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फ्री गिफ्ट है ये, अ फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ, अनंत काल का जीवन, और वो है यीशु मसीह। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मत्ती में 10 कुंवारियां सी। कितनी कुंवारियां? 10 कुंवारियां। 10 कुंवारियां में से 5 बुद्धिमान, 5 मूर्ख सी। हमने बुद्धिमान बनना है कि मूर्ख बनना? बुद्धिमान बनना कि मूर्ख? बुद्धिमान। बुद्धिमान ने की किता सी? बुद्धिमान कुंवारियों ने की किता सी? अपने नाल इकट्ठा तेल रखिया सी। तेल रखिया सी कि नहीं? एक्स्ट्रा तेल सी। तो जब दूल्हा लेट हुआ तो उनके कुप्पी में एक्स्ट्रा तेल सी, ताकि उनका दिया ना बुझे। उनके पास तेल रखा सी, जब दूल्हा आएगा तो मैं और एक्स्ट्रा तेल ना डालूंगा तो वो दिया जलता रहेगा। लेकिन मूर्ख कुंवारियों के पास जो 5 सी, उनके पास कोई एक्स्ट्रा तेल नहीं सी। हालेलुया। और जब दूल्हा आया, कुंवारियों के पास तेल सी, वो दूल्हे के साथ नाल नाल चली गई और फिर दरवाजा बंद हो गया। लेकिन वो कुंवारियां क्या बोली? मेरे को थोड़ा तेल दे दे, तेरे पास एक्स्ट्रा हैगा, तेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा तेल है, मेरे को भी दे दे। वो 22 जो बुद्धिमान कुंवारियां सी की बोली, तो अपना तेल लेने जा, नहीं तो मेरा भी खत्म हो जाएगा, तेरा भी खत्म हो जाएगा, तो अपना लेने जा। उस टाइम क्या हो गया पता है? अगर 100 है तो 50 चली जाएगी, 50 रह जाएगी। इसका मतलब ये है। और तब आप जाओगे पास्टर जी आप मुझे वचन दो, वचन समझाओ, मुझे वचन समझाओ। वो तेल ही वचन है। तब आप बोलोगे मेरे को दे दो और भरो। आज ये बाइबल आपके लिए है ना, ये बाइबल आज वो ग्रेस है, पढ़ो। एक दिन ऐसा आएगा कि ये बाइबल सारे उठाए दिए जाएंगे, करोड़ों रुपया दिया जाएगा कि मुझे बाइबल दो, मुझे बाइबल पढ़नी है। लेकिन हम चलते फिरते बाइबल होंगे उस टाइम। इसीलिए बोलते अपने आप को बाइबल से भरो, वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। आज ये ग्रेस है कि आपके हाथों में बाइबल है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा ये सारी बाइबल, ये सारा वचन चुक लिया जाएगा स्वर्ग में और किसी को वचन नहीं मिलेगा। क्योंकि बाइबल कहता हुआ वचन की भूख आएगी, अकाल पड़ेगा,
वचन का अकाल पड़ेगा। लोग प्यासे भूखे हो जाएंगे, मुझे वचन सुनाओ, वचन सुनाओ, वचन सुनाओ, वचन सुनाओ, लेकिन वचन नहीं मिलेगा। वचन की भूख हो जाएगी उसको। आज टाइम है, आज आपके पास बाइबल है, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। अपनी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ ये बदलने की ताकत रखता है। आमीन। आप जितना इसको पढ़ोगे ना, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। आप जितना इसको पढ़ोगे, हालेलुया, क्योंकि यीशु मसीह का आना बहुत छेती है, बहुत नजदीक है। इसे behold, I am coming soon। देख, मैं छेती आ रहा हूँ। आमीन। तो आज अपनी तैयारी करने की जरूरत है। वचन पढ़ना, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो कोविड-19 तो एक ट्रेलर है भाई। 7 साल का क्लेश आना बाकी है, वो कितना खतरनाक होगा वो सोचो। हालेलुया। हम सारे उड़ के जाना चाहते हैं, यीशु मसीह के नाल उड़ के जाना चाहते हैं कि नहीं? किन्ने जाना चाहते? सारे जाना चाहते हैं ना? आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के साथ ब्लेस करे, आशीषित करे। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।